ओम तत्सत। भगवत गीता जी के अष्टादश नाम। गीता गंगा च गायत्री शीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा च दानंदा भवगनी भयनाशनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी इत्यानि जपे नित्यं नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं लभेत् शीघ्रं तथान्ते परमं पदम्। ओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आज गीता जी के 6वें अध्याय का अगला श्लोक 24वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। संकल्प भगवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनशैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान वो ध्यान योग की प्रक्रिया पूरा प्रोसीजर समझा रहे हैं। संकल्प भगवान कामान त्यक्त्वा, मन संकल्प विकल्पात्मक है तो वो संकल्प शब्द आ रहा है। मन में उठने वाले जो बुलबुले हैं, जो संकल्प विकल्प हैं, उन संकल्प विकल्पों को से उत्पन्न कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामान त्यक्त्वा सर्वान्, अशेषतः, अशेषता निशेषता, अशेषता निशेषता, बिल्कुल अशेष भाव से माने संपूर्णता नष्ट कर दे। जो बुलबुले आ रहे हैं संकल्प रूपी मन में और उनसे कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन कामनाओं को बिल्कुल समूलोच्छेद कर दे, जड़ से उखाड़ के एक तरफ डाल दे। और मनशेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्ततः, मनसा इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों और मन को पृथक न समझे। इंद्रियाणी दशैकंचा, 10 और 11 इंद्रियां हैं, मन भी इंद्रिय है, इसलिए मन से वेन्द्रिय ग्रामम विनियम में समन्ततः, केवल इंद्रियों को नहीं, मन को भी। और मन को तो लगाम कहा है भगवान ने, मन प्रग्रह में चा कठोपनिषद। रथम तो आत्मानं विद्धि मन प्रग्रह में चा रथी आत्मान में चा बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रह में चा इंद्रियाणी हयान्याहु। इंद्रियों को तो घोड़े कहा है, लेकिन लगाम, लगाम तो भगवान के हाथ में जब तक हम नहीं सौंपेंगे तब तक हम गंतव्य तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने बार बार कहा मन मना भाव, मन मना भाव 2 बार कहा। 9, 34, 18, 65 में कहा मय्येव मन आधस्व, पृथक से भी कहा मुझ में ही मन को लगा दो। इसलिए कहा है मन से वेन्द्रिय ग्रामम विनियम समन्ततः। समन्ततः माने चारों ओर भटकने वाले मन को और इंद्रियों के समूहों को विनियम में नियंत्रित कर ले, नियमित कर ले, नियंत्रित कर ले। और नियंत्रित करके शनै शनै, भगवान ये नहीं कह रहे उगताए हुए चित्त से पहले कह दिया कि इस योग का अनिर्विण्ण चेतसा, यानी जल्दबाजी में योग का आचरण नहीं करना चाहिए। शनै शनै, अब उसका और उत्तर स्पष्ट दिया भगवान ने। शनै शनै परमेद बुद्धिया धृति गृहीत या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै माने धीरे धीरे, शनै शनै रुपरमेद, उपरति को प्राप्त हो, उपरामता को प्राप्त हो। बुद्धिया धृति गृहीत या, संकल्प बुद्धि निश्चयात्मका होती है। मन तो मन से परे है, श्रेष्ठ है बुद्धि। इसलिए मन की लगाम को बुद्धि यानी सारथी, सारथी को जब सौंप देंगे तो सारथी एक निश्चित गंतव्य की ओर ले जाएगा, वो है भगवान। तो बुद्धिया धृति गृहीतया, बुद्धिया बुद्धि द्वारा धारण करके, धृति, धृति माने धारण करके, मन की डोर को भगवान को सौंप के, बुद्धि माने भगवान को सौंप के। इसका आध्यात्मिक भक्ति, भक्ति योग पर अर्थ ये है कि मन की लगाम को बुद्धि रूपी सारथी यानी भगवान को सौंप के आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब ज्ञान पर अर्थ आत्मसंस्थम, आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा में उपनिषदों में कोई अंतर नहीं माना गया।
उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसी को आत्मा, उसी को परमात्मा कहा है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त होने वाली नहीं। आत्मा का अर्थ यहाँ परमात्मा है। यह परमात्मा ना प्रवचन से प्राप्त होने वाला है, न केवल सुनने से ही कि प्रवचन सुन लो तो प्राप्त हो जाएंगे, नहीं, आचरण में लाना पड़ेगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासन करना पड़ेगा। ये वेद का मंत्र है। तो इसको आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को अपने में स्थिर करके, न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन न करे। समस्त जो चिंतन है वो विराम दे दे चिंतन को, कुछ भी चिंतन न करे और अपने आप में बिना किसी संकल्प विकल्प के स्थित हो जाए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशन्नयेत। अब धीरे धीरे कह रहे भगवान, धीरे धीरे कहा है ना। तो यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम, जैसे जैसे जो अस्थिर मन, चंचल मन इधर उधर भटकता है, तो भगवान ने तरीका बताया, ततस्ततो, तब तब धीरे धीरे क्रमशः स्टेप बाय स्टेप, एक एक चरण से, नियम्य तद, उसको विनियमन करे, उसको खींचे, अपनी ओर खींचे। नियम्य तदात्मन्येव वसन्नयेत, और अपने बस में लावे, अंतःकरण के बस में लावे, जो अहंकार है उसके बस में लावे। मन को धीरे धीरे नियंत्रित करके, इधर उधर जा रहा है, भाग रहा है, उसको खींच करके अपने बस में लावे। फिर प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। प्रशांत मनसम, शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से, हेनम योगिनम सुखमुत्तमम, उस योगी को परम उत्तम सुख प्राप्त होता है। ये फल बताया है भगवान ने। उस योगी को, जो मन को अपने अधीन कर लेता है, उस योगी को शांत हो जाने से मन को परम सुख प्राप्त होता है। उपैति शांत रजसम, और वो ब्रह्मभूतम कल्मषम, वो ब्रह्मीभूत हो जाता है अकल्मष भाव से। अकल्मषम माने कल्मष रहित हो जाता है, पाप रहित होकर के वह योगी शांत चित्त होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ये भी फिर फलश्रुति कही है भगवान ने। युञ्जन्नेवं सदात्मानं, वह योगी युञ्जन्नेवं सदा आत्मानं युञ्जन योगम, सदैव आत्मा को योग साधना में लगाए। योगी है ना, तो योग साधना में, ध्यान योग की साधना में लगा रहा है। ध्यान योग बता रहे भगवान, तो ध्यान योग की साधना में निरंतर लगाए। ऐसा लगाने से विगत कल्मषः, वो कल्मषों से रहित हो जाएगा। उसके कल्मष विगत हो जाएंगे, माने बहुत पीछे छूट जाएंगे कल्मष, और वो कसाय कल्मषों से रहित हो जाएगा। फिर क्या होगा, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, और सुख के द्वारा, उस आनंद के द्वारा, उस आत्मानंद के द्वारा ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त होने से वो अत्यंतम सुखमश्नुते, अत्यंत सुख प्राप्त करता है। उसको पूर्ण सुख की प्राप्ति, यानी पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको ब्रह्मानंद भी कहा गया है। उस ब्रह्मानंद की, ध्यान योग में ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। अब आगे बता रहे भगवान, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षिते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। देखिए, सम शब्द फिर आ गया। सम शब्द गीता में पदे पदे अनेकों बार आया है, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, समत्व दर्शन ही योग है। तो अब कह रहे भगवान, सर्वभूतस्थमात्मानम, समस्त प्राणियों को, भूत का अर्थ यहाँ भूत प्रेत नहीं है, भूत का अर्थ भवन्ति इति भूतानि, भू धातु, भू माने होना, भू धातु से भवति शब्द, भू माने होना, जो जन्म लेते हैं, होते हैं, और जब जन्म लेंगे तो मरेंगे भी, वे सब जीव कहलाते हैं। समस्त प्राणियों के लिए आया भूत शब्द, समस्त प्राणी। सर्वभूतस्तमात्मानम, समस्त प्राणियों को अपने अंदर समझे, आत्मानम, और सर्वभूतानि चात्मनि, और समस्त प्राणी में अपने आप को स्थित देखे, समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को स्थित देखे। ईक्षते, ईक्ष धातु बनी, ईक्षते, ईक्ष माने दर्शन करे, पैनी दृष्टि से देखे कि मेरे अंदर समस्त प्राणी है और मैं समस्त प्राणियों के अंदर मेरी आत्मा है। ऐसा समयोगी, समदृष्टा योगी, योग युक्त आत्मा, योग से युक्त हुआ, सर्वत्र समदर्शिनः, सर्वत्र समदर्शन दर्शी योगी, वो ऐसा देखता है कि समस्त प्राणी मेरे अंदर बैठे हैं
और मेरी आत्मा समस्त प्राणियों के अंदर बैठी है, माने हम दोनों तुल्य बराबर और सब जगह एक ही आत्म तत्व यानी परमात्मा तत्व व्याप्त हो रहा है। वासुदेवा सर्वम, तो सर्वम सर्वत्र समदर्शना, ऐसे सर्वत्र समदृष्टा, समदर्शन करने वाला वह योगी। फिर आगे बताया दूसरा स्टेप, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, हे अर्जुन जो मुझको सर्वत्र देखता है, सर्वं चा मयि पश्यति और सब में मुझको देखता है, सब में मुझको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में सर्वत्र मुझे ही देखता है। और सर्वम चा मयि पश्यति, और समस्त प्राणियों में छोटे से छोटे प्राणी, एक कोष की प्राणी में अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम जैसे फंजाई फफूंद आदि बैक्टीरिया वायरस सब जीवाणु हैं, विषाणु सब जीवाणु हैं, इनमें भी परमात्मा को देखे, इनमें भी सर्वम चा मयि पश्यति, सब स्थानों पर मुझे ही देखे, मेरे अलावा कुछ अन्य न देखे। ये गीता का अद्वैत है। गीता अद्वैतामृत वर्षनी है, अद्वैतामृत धार भावनी है गीता। तो भगवान कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त और कुछ न देखे, समस्त भूतों में मुझको ही देखे। तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसको मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, माने लुप्त नहीं होता हूँ, विलोपित नहीं होता हूँ कि भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान ने स्वलोक गमन कर दिया। वो तो मैं उसके सामने ही खड़ा रहता हूँ, उसको अनुभव होता रहता हूँ, उसको मैं अदृश्य नहीं होता। और साचा में न प्रणश्यति, और वह भी मुझे कभी अदृश्य नहीं होता। ये भक्त और भगवान की एकता है, ये भक्त और भगवान की एकता है। भक्त और भगवान एक धन एक बराबर दो नहीं होते, एक धन एक बराबर 11, एक पे 11 नहीं होते। फिर क्या होता है, एक धन एक बराबर एक ही होता है। भक्ति का गणित अलग है, भक्ति के गणित में भक्त और भगवान एक धन एक बराबर एक ही रहते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चा मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चा मे न प्रणश्यति। वह भक्त मुझे, मैं उसके लिए कभी आदर्श नहीं होता और भक्त मुझे कभी आदर्श नहीं होता, माने हम दोनों एक ही रहते हैं, दो नहीं है, हम दोनों फिर एक ही रहते हैं। मैं उसको अपने अंदर ही लीन कर लेता हूँ, तो वो मुझे दिख रहा है, मैं उसको दिख रहा हूँ। अब आगे फिर भगवान ने कहा सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम, समस्त प्राणियों में स्थित होकर के, स्थित समझ करके, भजत्येकत्वमा स्थितः, जो योगी मुझको भजता है, जो योगी मेरा भजन करता है, जो योगी मेरी भक्ति करता है। देखिए यहाँ ध्यान योग में भक्ति आई है। प्रत्येक अध्याय, ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिसमें भक्ति न हो, ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है गीता का प्रारंभ अर्जुन विषाद योग से लेकर मोक्ष संन्यास योग तक जिसमें भक्ति न हो। ये भक्ति योग शास्त्र है गीता, एक भगवान ने भक्त के लिए कही है, अर्जुन को निमित्त बनाकर। और अर्जुन भक्त थे तो, लेकिन भक्त में ये न समझो कि भक्त को निठल्ले बैठे रहना है, कर्मों द्वारा भक्ति करो। स्वकर्माणातम अभ्यर्च्य, कर्मयोग का आदेश दिया भगवान ने कि जो तुम्हारा कर्म है वो करो और कर्मों द्वारा ही मेरी पूजा करो, न केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र फूल जल आदि से ही मात्र नहीं, बल्कि अपने कर्मों से मेरी पूजा करो। तो यहाँ तो ध्यान योग में बता रहे सर्वभूत स्थितम यो माम भजते क्वत्वमा स्थितः, सर्वभूतों समस्त प्राणियों में स्थित जो मुझको एक भावना, एक ही तत्व देखता है, सर्वत्र सर्वत्र एक ही तत्व देखते हुए, यहाँ फिर अद्वैत है, एक ही तत्व देखते हुए भजता है। सर्वथा वर्तमानोपि, वो इस वर्तमान में भी, इसी जीवन में, सा योगी मयि वर्तते। गीता मरणोपरांत मुक्ति की बात नहीं करती, गीता को इस जन्म में ही जीवन मुक्ति ही अभिप्रेत है। भगवत गीता का आश्रय, भगवत गीता का आधार, भगवत गीता को इसी जीवन में जीवन मुक्ति ही अभीष्ट है। बात कल किसने देखा है, भगवान कहते हैं पहले इसी जीवन में ही मुक्ति प्राप्त करो, तब मरणोपरांत तुम्हारी मुक्ति होगी। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्वेकत्वमा स्थिता सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। इसी समय इसी जीवन में वह योगी मुझ में ही स्थित हो जाता है, जब वो सब जगह मेरे अलावा कुछ देख ही नहीं रहा। सर्वभूत स्थितम यो माम, मुझको ही देख रहा है समस्त भूतों में, और भजत्वेकत्वमा स्थिता, एक एक समझ करके ही मेरा भजन करता है,
तो ऐसा योगी सर्वथा वर्तमानोपि, इस वर्तमान काल में भी सा योगी मई वर्तते, मेरे अंदर ही रहता है। वो मुझको ही प्राप्त है, वो जीवन मुक्त ही है, उसको फिर और क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं वो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, मुझको ही प्राप्त है। ये अब अगला श्लोक और ऊंचा है, और ऊंचा। वो परम योगी की परिभाषा बताता है। परम योगी कौन है, परम योगी कौन है, ये भी भक्ति योग परक है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन, आत्म उपमा उपमेन, आत्मोपम्येन अपनी उपमा के द्वारा, अपने समान समझकर, उपमा माने ये होता है, माने समान, समानता पूर्वक, अपनी उपमा से जो सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, अपनी आत्मा को सब जगह एक सी स्थित देखता है, समस्त प्राणियों में, समस्त जगत में हे अर्जुन जो एक ही देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख में भी और दुख में भी। अगर प्राणी कोई सुखी है, सुखी दिखाई पड़ रहा है तो सुखी हो जाता है, और अगर कोई प्राणी दुखी है, रो रहा है, तो उसके विषाद में दुखी हो जाता है। तभी तो बराबर कहलाएगा एक सा समझने वाला। सा योगी परमो मतः, ऐसा योगी परम योगी कहा गया है। भगवान ने कहा ऐसा योगी साधारण योगी नहीं, परम योगी, श्रेष्ठतम योगी कहा गया। परम विशेषण लगा दिया। परम विशेषण माने परमा भक्ति, प्रेमा भक्ति होती है, परमा भक्ति होती है। परम शब्द परमोत्तम, तो भगवान ने कहा भाई परम योगी मुझे मान्य है। कौन, फिर एक बार दोबारा बताते हैं। अपनी उपमा के समान सर्वत्र जो सबको, सब में मुझको ही व्यापक देखता है। समम पश्यति, सम शब्द फिर आया। अपने आत्मा के समान समस्त जीवों में मुझ परमात्मा को ही देखता है। सुख में और दुख में दोनों में देखता है। सुखी होने पर भी देखता है, और दुखी होने पर, अगर प्राणी कोई दुखी है, रो रहा है, तो विषादयुक्त स्वयं हो जाएगा, प्रसन्न है तो प्रसन्न हो जाएगा। ये नहीं है कि दूसरा आदमी दुखी है तो हम हंस रहे हैं, तो फिर वो योग से बहुत दूर चला गया। सुख और दुख में दोनों में सबको एक ही दृष्टि से देखने वाला, अपने समान देखने वाला वह योगी, वो सर्वत्र समभाव से मुझे मेरा दर्शन करने वाला, वह परम योगी मुझे मान्य है। सा योगी परमो मतः, वह योगी मुझे परम योगी मान्य है। ये 6:32 में भगवान ने परम योगी की परिभाषा दी है कि परम योगी के क्या लक्षण हैं। तो परम योगी के लक्षण बताए गए। अब हम वाणी को विराम देते हैं। अगला विवेचन, अगला विमर्श कल प्रस्तुत करेंगे और अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।